है दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं अवधेश पटेल। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो नेशनल करंट अफेयर्स जो घटनाएं हैं जो चर्चा में हैं और उनसे संबंधित 10 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं पूरे क्लास में। और क्या क्या पॉइंटेड हुए वो भी हम फाइंड आउट करेंगे और वो भी हम पॉइंटेड लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। जो भारत का पहला जो हमारा एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे, देखिए जो भारत का पहला एलिवेटेड जो द्वारका एक्सप्रेसवे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका जो भारत का जो पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस शुरू होगा, यानी कि ये जो मतलब ये जो एक्सप्रेस है वो जब शुरुआत होगी इसकी शुरुआत होगी 2023 में। कब शुरुआत होगी? 2023 में इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा की। भारत का जो पहला ये एक्सप्रेस होगा जो मतलब एक शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह जो भारत का पहला एक्सप्रेसवे है, जो एक पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस है, जो कि भारत का पहला शहरी है ना। तो ये जो एक्सप्रेसवे है वो आपके दिल्ली, कहाँ से? दिल्ली द्वारका से लेके हरियाणा के गुरुग्राम तक, ठीक है। यानी कि जो ये एक्सप्रेसवे की जो चलेगी, ये जो एक्सप्रेसवे का जो विकास होगा, यानी कि वह आपके दिल्ली द्वारका से लेके हरियाणा के गुरुग्राम तक, जो कि टोटल इसकी जो दूरी होगी वो आपकी होगी 29 किलोमीटर। कितनी होगी? 29 किलोमीटर। इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, वो है आपका एक नाम ये है कि इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसको एक नए नाम से जाना जा सकता है। इसे हम कह सकते हैं नार्दर्न। क्या? नार्दर्न। इसको हम नार्दर्न नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरल रोड, ठीक है। इसको हम एक नए नाम से भी जान सकते हैं, नार्दर्न पेरीफेरल एक रोड है, ठीक है। ये पॉइंटेड हो सकते हैं कि भाई जो भारत का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस वो कहाँ से? दिल्ली द्वारका से लेकर हरियाणा गुरुग्राम तक, टोटल 29 किलोमीटर तक इस एक्सप्रेस की लंबाई होगी। यह शुरू की जाएगी 2023, यानी कि स्टार्ट होगी, ठीक है। कब? 2023 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? जो हमारा नया संसद बन रहा है, उस नए संसद में अभी हाल ही में राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण किया गया। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण किया गया। इसका अनावरण जो किया गया वो आपका कब किया गया? 11 जुलाई 2022 को, ठीक है। ये पॉइंट याद करके, अनावरण, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये याद रखना है कि भाई जो ये अनावरण किया गया, जो आपका किसके द्वारा? ये आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। और दूसरी पॉइंट ये जो इसका जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो किससे बना हुआ है? कांस्य से बना हुआ है। किससे बना है? कांस्य से, ठीक है। किससे बना है? कांस्य से बना है। ये पॉइंट याद रखना है। इसकी जो वेट है, टोटल वेट जो है वो कितना है? वो है आपका 9500 किलोग्राम, ठीक है। इसकी जो हाइट है, आपकी जो टोटल हाइट है वो कितना है? 6.5 मीटर, ठीक है। इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 6.5 मीटर। ये किसके द्वारा बनाया गया? देखो जो बनाया गया वो है आपके सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बनाया है, इनके द्वारा बनाया गया, इनके द्वारा बनाया गया। कौन है वो? ये है आपके सुनील देवरे एंड आपके लक्ष्मण व्यास, ठीक है, लक्ष्मण व्यास।
ये इनके द्वारा बनाया गया। तो ये नए संसद जो आपके बनाया गया उस पे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उससे चिन्ह से संबंधित कुछ पॉइंटेड थे जो हमने चर्चा की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसार भारती का नया प्रतीक। देखो जो प्रसार भारती है इसके द्वारा एक नया लोगो जारी किया गया। क्या? एक नया लोगो जारी किया गया जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये प्रसार भारती का नया लोगो है। अब देखो जो प्रसार भारती है ये आपके दो मतलब एक तो आकाशवाणी और एक दूरदर्शन, इन दोनों का एक मिश्रण रूप है, यानी कि एक सम्मिलित रूप है। यानी किसका? आकाशवाणी और दूरदर्शन, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर क्या किया गया? आपका प्रसार भारती बनाया गया। एक नया लोगो इसके द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया? 11 जुलाई 2022। 11 जुलाई 2022 जारी किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका है सबसे लंबा डबल डेकर पुल। देखिए सबसे लंबा जो डबल डेकर पुल है ये इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जो आपका 10 जुलाई 2022 को नागपुर में, कहाँ पे? 10 जुलाई 2022 कहाँ? नागपुर। ये आपका जो नागपुर है वहाँ पे 3.14 किलोमीटर लंबाई वाले सबसे लंबे डबल डोर, कितनी? 3.14 किलोमीटर सबसे लंबे डबल डेकर पुल बनाया गया, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया? ये जो परियोजना है, ये रेल परियोजना द्वारा जो है आपका, ये आपका भारतीय जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके द्वारा बनाया गया, यानी कि नेशनल जो हाईवे, ठीक है, AIE, इसके द्वारा ये आपका तैयार किया गया है। और जो नागपुर मेट्रो है वो इस रेलवे परियोजना के द्वारा यह स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम IIT कानपुर। जो हमारा IIT कानपुर है अभी हाल में क्यों चर्चा में है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए IIT जो कानपुर है ना, इसने 10 जुलाई 2022 को 2.5 मिलियन की एक परियोजना की घोषणा की गई। इसके तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर लगाए जाएंगे। कितने? इसके द्वारा जो है 1400 सेंसर लगाए जाएंगे। कितने सेंसर? 1400 सेंसर लगाए जाएंगे। कहाँ लगाए जाएंगे? आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में, यानी कि उत्तर प्रदेश और कहाँ? बिहार, ये दो जो राज्य हैं वहाँ पे ये मतलब 1400 सेंसर लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा? जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे वायु प्रदूषण के मापन को जो बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना शुरू की गई। यह परियोजना किस लिए शुरू की गई? जो ग्रामीण भारत में, जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे जो वायु प्रदूषण है उसके मापने को यह बढ़ावा देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका युवा सम्मेलन। देखो युवा सम्मेलन जो किया गया वह आपका 9 जुलाई, कब? 9 जुलाई, कब? 9 जुलाई 2022 को, ठीक है। इसको किसने संबोधित किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको संबोधित किया। इसका आयोजन जो किया गया वो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जो नए भारत और आत्मनिर्भर भारत जो है, नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। जो हमारा नया भारत है और जो आत्मनिर्भर भारत है उसके जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और
माई होम इंडिया के द्वारा वन इंडिया और कर्मयोगी जैसे पुरस्कार की स्थापना की गई। ठीक है, किसके? माई होम इंडिया द्वारा, माई होम इंडिया द्वारा वन इंडिया एंड आपका क्या है? कर्मयोगी, कर्मयोगी जैसे अवार्ड, क्या है? अवार्ड्स की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या करें कि जो इंटरपोल का जो बाल यौन शोषण का डाटाबेस, देखिए क्या हुआ ना कि भारत जो है 8 जुलाई को, कब? भारत जो है 8 जुलाई 2022, जो भारत है वो 8 जुलाई 2022 को इंटरपोल का जो इंटरनेशनल बाल यौन शोषण, ठीक है, एक डाटाबेस में शामिल हुआ। यानी कि जो अभी हाल ही में कौन सा देश? भारत देश जो है इंटरपोल जो बाल यौन शोषण डाटाबेस है उसमें भारत शामिल किया गया। ठीक है, इंटरपोल में जो टोटल सदस्य हैं उसमें कितने हैं? 195 जो देश सदस्य हैं। ठीक है, भारत 68वां देश में है। यानी कि जो 195 देश हैं जिसमें भारत, क्या? जिसमें भारत, जो भारत का स्थान है वो कितना है? 68वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 68वां स्थान है। ये डाटाबेस क्या होगा? जो हमारी सीबीआई होती है ना, सीबीआई इनको उपलब्ध होगा, और जो इंटरपोल मामले के भारत के नोडल एजेंसियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा जो स्थान है वो कितना है? 68वां स्थान है। चलिए AJML यानी कि अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। देखिए अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर जो है इसका जो व्याख्यान किया गया, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस नई दिल्ली के कहाँ पे? विज्ञान जो भवन है, क्या है? विज्ञान भवन में क्या किया गया? एक व्याख्या की गई जिसकी पहल नरेंद्र मोदी ने की। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। ठीक है, किसने पहल किया? नरेंद्र मोदी ने। इस ये जो आपका अटल जो अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चरर है, इसका जो पहल किया वो कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें क्या था कि जो आर्थिक मामले के विभाग ने, ये आर्थिक जो मामला है विभाग है उसके द्वारा पहला अरुण जेटली जो स्मृति व्याख्यान आयोजित किया गया। किस विभाग के द्वारा? आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा। ठीक है, विभाग द्वारा ये क्या किया गया? इसकी आयोजन किया गया। ये जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जो राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान दिए, उनके जो मान्यता में यह किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्षय पात्र मध्य भोजन रसोई। देखिए आपका अक्षय पात्र मध्य भोजन जो रसोई है। ठीक है, ये आपके कहाँ पे शुरू की गई? वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। जो आपका बनारस है जिसको हम काशी के नाम से भी जानते हैं, वाराणसी जो है यहाँ पे एक किचन की शुरुआत की गई। ये किचन किसके द्वारा शुरू की गया? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई। ठीक है, अक्षय पात्र मध्य भोजन रसोई बनारस में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूबन मिशन डेल्टा रैंकिंग जो है, रूबन मिशन डेल्टा रैंकिंग क्या है? देखिए रूबन मिशन डेल्टा रैंकिंग में जो हमारा
7 जुलाई 2022 7 जुलाई 2022 को जून माह के एक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, किसके के द्वारा? यह ग्रामीण जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया गया। यह जो है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन जो मिशन है उस योजना के तहत जारी किया गया। इसमें जो स्थान मिला, पहला स्थान, वो है कौन सा? झारखंड। कौन? झारखंड जो है वो आपके प्रथम स्थान पे है, यानी कि पहला स्थान इस रैंकिंग में है। ठीक है, इसका जो अंक है वो कितना है? 76.19, ये इसके अंक मिले हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि झारखंड के बाद पांडुचेरी असम का स्थान है, दूसरे स्थान पर आपका पांडुचेरी है, तीसरे स्थान पर आपका असम है। तो इस प्रकार से जो पहला स्थान पे है वो हमारा कौन सा है? झारखंड, ये पहले स्थान पे है। तो रूरबन मिशन डेल्टा रैंकिंग जो जारी की गई उसमें आपका जो पहला राज्य है वो है आपका झारखंड। अब पहला ये है, दूसरा आप कह सकते हैं पांडुचेरी, पांडुचेरी, तीसरा है आपका असम। ये ठीक है। आप ये 10 क्वेश्चन थे आपके जो हमने डिस्कशन किया और हमने मेन पॉइंट को लिखने की कोशिश की। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।